उत्तर प्रदेश के चंदौली से जहां बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मचा। डीडीयू नगर में बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया। एक मस्जिद भी बुलडोजर एक्शन की जद में मस्जिद के अंदर दुकानों को तोड़ा गया है। तस्वीरें आप देखिए। चंदौली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन से हड़कंप का माहौल था डीडीयू नगर, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। बुलडोजर की जद में मस्जिद के अंदर की दुकानों को भी तोड़ा गया। तस्वीरें आप देखिए। बनारस से सटा ये पूरा इलाका चंदौली का, जहां डीडीयू नगर इलाके में अवैध कब्जों पर बुलडोजर से प्रहार किया गया। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आप देखिए। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण का यहाँ पर काम होना है और इसी को लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसकी जद में एक मस्जिद भी आया। तो सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये पूरा एक्शन दिखा है। अतिक्रमण हटाए गए। शुक्रवार को करीब 50 दुकानें तोड़ी गई। इसके बाद आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी था इसमें, जिस पर बुलडोजर चला है। भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण को हटाया गया। जामा मस्जिद कमेटी को नोटिस भी दिया गया है और मस्जिद भी बुलडोजर की जद में है। मस्जिद के आसपास दुकानों के शटर भी इस दौरान तोड़े गए। मस्जिद कमेटी को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। उसके बाद बुलडोजर एक्शन होगा, ये उनको बता दिया गया है। और बड़ी खबर है, ऑपरेशन ग्लोबल हंट शुरू किया गया है। भगोड़े को पकड़ने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। विदेश से भारत लाए जाएंगे अपराधी। इंटरपोल की मदद से ये ग्लोबल हंट शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट पर शिकंजा कसा जाएगा और आपको बता दें इसी के तहत सलीम डोला को भारत लाया जा चुका है। डोला की इस्तांबुल से गिरफ्तारी हुई थी। तो इसी तरह से बाकी देशों में भी जो भारत के अपराधी छिपे हुए हैं उनको वापस लाने की मुहिम शुरू की गई है। ऑपरेशन के तहत, ग्लोबल हंट के तहत इन सभी को वापस कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और देखिए ऑपरेशन ग्लोबल हंट का मकसद क्या है, इसे भी समझिए। ऑपरेशन ग्लोबल हंट ड्रग तस्करों के खिलाफ है और ऐसे मोस्ट वांटेड जो विदेश में छिपे हुए हैं उनके खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन। कोकीन, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी जो करते हैं, भारत समेत कई देशों में तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क चलाते हैं। इसी के तहत डोला की वापसी हुई और उसके बाद ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बांग्लादेशी सांसद को बीजेपी का खौफ सताने लगा। बंगाल एग्जिट पोल के नतीजों से खौफ सता रहा है। सांसद अख्तर हुसैन ने इसके बाद जहर उगला है। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतती है तो वो सभी बांग्लादेशियों को वापस भेज देंगे और इससे हमारे देश में बड़ा रिफ्यूजी संकट पैदा हो जाएगा। बीजेपी बांग्लादेशियों को वापस भेजेगी और इससे बांग्लादेश में रिफ्यूजी संकट पैदा हो जाएगा। পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। तो बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन के बयान पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा अब तो बांग्लादेशियों को भी ये लगने लगा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और वो घुसपैठियों को भेजना बंद कर देंगे। अब बांग्लादेशियों को भी लगने लगा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अब वो घुसपैठिए को भेजना बंद करेंगे। उनको लगने लगा है कि बीजेपी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वापस उनको बसाना पड़ेगा वहीं जहाँ से आए थे, क्योंकि दीदी तो मेहमान बना के रखती है। सरकार बनेगी तो बांग्लादेशी की तो खैर नहीं है, पहले ही कह चुके हैं। जैसे हम अपने देश से प्यार है, उनको अपने देश से प्यार होना चाहिए। बांग्लादेशियों के लिए कोई स्थान नहीं। तो बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन के बयान पर प्रतिक्रिया दी गई है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख समीक भट्टाचार्य ने कहा वे क्या चाहते हैं, क्या बांग्लादेश की पूरी आबादी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कर ले? क्या चाहते हैं जो बांग्लादेश का पूरा आबादी हम लोग पश्चिम बंगाल के भीतर घुसा ले, बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो जाए, बांग्लादेश के मुसलमान का कारण पश्चिम बंगाल में जो बसे हुए मुसलमान हैं उसका रोजी रोटी पर खत्म हो जाए, उसका ऊपर भी बांग्लादेश का थप्पा लग जाए। तो बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं किसी जमाने में वो लोग इस देश छोड़ के चले गए थे, उसको कोई भगाया नहीं।